हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम संचार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं ये कौन सी बुक है, तो बुक तो ये युक्ति पब्लिकेशन की है जिसमें 25,000 प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य और सरल तरीके से इसमें एनसीईआरटी बेस्ड दिए गए हैं। लेकिन ये बुक का भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ जिससे कि जिसमें कोई भी मिस्टेक हो तो एडिशन इसका जो नया आए तो वो मिस्टेक दूर कर दी जाए। उसी से रिलेटेड अब इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि रेलवे का एग्जाम हो गया कोई, या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, या टेट हो गया, सी टेट हो गया, जीडी हो गया, इन सब में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उनको मैं आपको वीडियो के फॉर्म में करा दे रहा हूं। तो ये आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक होंगे, तो इसको आप जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आपको। तो इनको डिस्कस करते हैं। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने ही कई चीजें लाई, रेल लाई हो चाहे डाक सेवा लाई हो, ये सारी चीजें ब्रिटिश काल के दौरान ही हमारे देश में आई थी। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? जो अभी हम वर्तमान में डाक विभाग का चलन देखते हैं उसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये अपना प्यारे देश भारत में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में बताए जाते हैं। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? तो डाक टिकट चलते हैं तमाम, अभी भी आप देखते हैं किसी की जयंती पर उनके जयंती का उनके नाम का डाक टिकट जारी किया जाता है। तो इसी तरीके से भारत में पहला डाक टिकट जो मुद्रित हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो डाकघर बचत योजना का शुभारंभ 1885 ईस्वी में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, 1885 ईस्वी में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड प्रणाली वाला क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये 1972 ईस्वी में हुई है भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा जो चलती है, तुरंत आपका जो भी पोस्ट है वो पहुंच सके उसके लिए चलाई गई विशेष सेवा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा। तो ये 1886 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये जैसे कि किसी को पैसे भेजने हैं तो वो डाक के माध्यम से भेज सकता है। अब तो नहीं भेजता कोई, मोबाइल के माध्यम से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, अब तो एक क्लिक पर एक बटन दबाते ही। लेकिन 1880 के दशक में ये मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई थी। कोई पैसे भेजना चाहता है किसी को तो वो मनी ऑर्डर के माध्यम से भेज सकता है। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती हैं? तो डाक सूचकांक में कुल 6 संख्याएं होती हैं। ग्रीन चैनल क्या होता है? तो स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा, ये ग्रीन चैनल कहलाता है। स्थानीय पत्रों के लिए जो डाक सेवा की सुविधा चलाई जाती है उसे ग्रीन चैनल कहते हैं। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 ईस्वी में लखनऊ और कानपुर के मध्य प्रारंभ हुई। यानी कि भारत में एसटीडी सेवा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के मध्य प्रारंभ हुई, उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपी के एग्जाम्स के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की? ये तो क्वेश्चन आए थे 1986 में, तो ये वही क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है इसलिए इसको बार बार रिपीट किया गया है। फिर से ये कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ये 1986 में किया। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1882 में ये टेलीफोन सेवा का प्रारंभ हुआ है। तो ये संचार से जुड़े हुए क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखने हैं आपको, जैसे कि ये द्रुत डाक सेवा वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया इसमें 1986 में। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो ये लखनऊ और कानपुर के मध्य 1960 ईस्वी में। इस तरीके से ये पिन कोड प्रणाली की शुरुआत वाला क्वेश्चन था 1972 में। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ 1885 में, ये भी पूछा जाता है। भारत का डाक टिकट पहला कब मुद्रित हुआ? तो 1854 में। और सबसे अधिक डाकघर अपने बारे भारत देश में है, पूरी दुनिया में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। ये वाला टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी।
लेकिन ये कोई ऐसी 10 की या नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना वाली बात आती है तो आपको पता होना चाहिए 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर तब से लगातार वो चलती आ रही है, 1881 में हुई, 1891 में हुई, इस तरीके से। ये क्वेश्चन है यहां पर, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो लॉर्ड मेयो के साथ कार्यकाल में हुई। अगर यही पूछ ले नियमित रूप से भारत की पहली या दशकीय रूप से भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड रिपन है वो क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा। और पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दिल्ली है। दिल्ली वैसे भी काफी ज्यादा जनघनत्व है इसका, और काफी कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, फिर लक्षद्वीप और मालदीव की दोनों की तुलना होने लगी थी और काफी ज्यादा बवाल मच गया था लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन पेपर आया था जो आपका यूपी पुलिस में, उसमें भी क्वेश्चन था लक्षद्वीप का ही बंदरगाह है कोच्चि, वैसे तो केरल के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन ये टच लक्षद्वीप को करता है विशेष तौर पर। तो कोच्चि से क्वेश्चन पूछे गए थे कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था शायद कोच्चि। एक और क्वेश्चन था 2020 की करंट अफेयर से उठा लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार घोषणा की थी कि लक्षद्वीप के मतलब कोच्चि पर हम फाइबर लाइन बिछाएंगे, अच्छा इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एग्जिट थे, 2 क्वेश्चन थे उस तरीके से कोच्चि से, वो लक्षद्वीप से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये केरल में है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1047 बताया जाता है पुरुषों की तुलना में, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो 1047 महिलाएं हैं, इस तरीके से। और शिक्षा के क्षेत्र में भी केरल सर्वाधिक शिक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मोगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? मोगालोपोलिस मतलब माना जाता है विशाल जनसंख्या जिन नगरों में है, यानी कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इस तरीके से। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मोगालोपोलिस कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोगालोपोलिस क्या है? जो विशेष जनसंख्या वाले राज्य हैं जहां पर विशेष जनघनत्व है, महानगर एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो ये है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो ये सिक्किम है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये देखिए एसएससी स्नातक यानी कि सीजीएल का जो परीक्षा हुई है 2022 की, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और सिक्किम को ही अपना भारत देश का पहला 0 कार्बन वाला राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती होती है, यहाँ की खेती में किसी भी प्रकार के कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, तो ये महाराष्ट्र हो जाता है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये मिजोरम में है। ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है मिजोरम में प्रतिशत में। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। यानी कि भारत 7वें नंबर पर आता है अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में, पहले नंबर पर रूस आता है, उस तरीके से चलता है। और लेकिन अगर जनसंख्या में देखा जाए तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल तो भारत के पास 2.4% है, पूरे पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उनमें, और लेकिन जनसंख्या 17% है। और बताया जाता है ये सबसे ज्यादा ही होने वाली है पूरी दुनिया में। चीन को भी पछाड़ दिया है भारत ने, इस तरीके से आंकड़े भी एक बार आए थे। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु, मराठी, पहली हिंदी, फिर दूसरी है बांग्ला, तीसरी है मराठी, चौथे नंबर पर आती है ये तेलुगु, जहां तक मुझे ध्यान है इसमें ये कनेक्शन होगा। भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत की वर्तमान आबादी में 65% से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो ये 5 से 6% है। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये 1921 वर्ष को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। 1921 को क्यों जाना जाता है महान विभाजक वर्ष के रूप में? क्योंकि यहाँ पर दशकीय जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या में कमी आई थी, उसके बाद से लगातार वृद्धि ही दर्ज की जा रही है। इस तरीके से इसको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई? तो 7 जनगणनाएं हुई। स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना 1951 में, इसके बाद लगा सकते हैं 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। इस तरीके से 7 जनगणनाएं हुई हैं भारत में। तो इतने पॉइंटों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आपको ये पॉइंट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनसे ही बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप देखते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे एग्जाम में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।